morning student. Today we are going to cover the last section of chapter number 6 economic reform since 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. वेल अभी इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बच गया है, दैट इज अप्रेजल ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स. हमने अपने पिछले क्लासेस में देखा कि जो रिफॉर्म किया गया अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके अंदर जो क्राइटेरिया था इज बेस्ड ऑन द 3 पॉलिसीज, दैट इज एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज. अभी तक क्या हो रहा था, 1991 से पहले जो पहला सेक्शन डिवाइड हुआ था जो रिफॉर्म्स का, वो क्या था कि 1950 से 1990s तक का जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम था उसमें हमने क्या किया था, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसे प्रोटेक्ट करके रखा था हमने फ्रॉम फॉरेन इंडस्ट्री, प्लस बहुत सारे बैरियर्स रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए थे. इसके कारण क्या है कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी. हमारी इकोनॉमी ऐसे कंडीशन में थी कि उसको 14 डेज सर्वाइव करना, जो नेक्स्ट 14 डेज सर्वाइव करने में भी बहुत मुश्किल था, नहीं कर पाती. तो इस तुरंत सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक रिफॉर्म किया गया, दैट इज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म. इसके थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम में थोड़ा लिबरल वे में किया गया, दैट इज लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक जो सेक्टर थे उसको कन्वर्ट किया गया इनटू प्राइवेट सेक्टर, एज वेल एज उनको प्रमोट किया गया, ग्रोथ किया गया ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन मीन्स द फ्री फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल अक्रॉस द बाउंड्रीज किया गया, फ्री ट्रेड किया गया बिटवीन नेशंस. और ये सारा चीज जो रिफॉर्म किया गया उसका एक आउटकम था, दैट विल बी द अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज. इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट कम्स अंडर मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी. बेसिकली मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी में हम ये देखेंगे कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के कारण जो जो हमें सुविधा आई, प्लस हमें जो मेरिट्स आया, जो जो अप्रेजल हमको करना चाहिए ऑफ एलपीजी पॉलिसी, ये वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट है वाइब्रेंट इकोनॉमी. वाइब्रेंट इकोनॉमी मीन्स एक ऐसी इकोनॉमी दैट वाइब्रेशन मालूम है ना हमें कि वहाँ पर क्या होगा कि कम ज़्यादा चलते रहता है, जीडीपी ग्रोथ होता है, प्लस एक ऐसा इकोनॉमी रहता है जहाँ पर ऊपर नीचे इस टाइप का सिचुएशन आते रहता है. पहले क्या था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल नीचे दबती जा रही थी, बैकवर्डनेस के एरिया में जा रही थी. उस चीज़ को निकाला, एलपीजी पॉलिसी जैसे इम्प्लीमेंट हुआ हम उस चीज़ से बाहर निकले. हमारा वाइब्रेंट इकोनॉमी में एक फेस आया जिसमें नोट किया गया कि जीडीपी 8% तक भी इंक्रीज हुआ. मीन्स एक इकोनॉमी आया, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, राइट. तो वाइब्रेंट इकोनॉमी. नेक्स्ट है कंज्यूमर सोवेनिटी. इसके अंदर क्या हुआ कि जब पब्लिक सेक्टर हर जगह पब्लिक इंटरफेरेंस था, पब्लिक अंडरटेकिंग्स था, तो ऐसी जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गुड्स बनाते थे कि जो मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए मोर देन इनफ हो, जो उनकी मर्जी रहती थी उस टाइप की इंडस्ट्रियल सेटअप होता था, राइट. तो जैसे ही एलपीजी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ, नाउ क्या ऐसा फेस चेंज हुआ कि कंज्यूमर बिकम द किंग ऑफ द मार्केट. वो किंग बन गया, इनके पास बहुत सारी चॉइसेस आने लग गई और कंज्यूमर को चॉइस करना था फ्रॉम डिफरेंट गुड्स. नेक्स्ट है इन चेक ऑन इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन में भी चेक हुआ. मीन्स इन्फ्लेशन मीन्स क्या होगा कि एक सिचुएशन जहाँ पर क्या होगा कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है, ऐसा मंदी वाला सिचुएशन आता है. तो उस पर भी चेक हुआ कि जब हम पहले की बात करें तो उस सिचुएशन में क्या होता था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बहुत ज़्यादा थी और मनी की वैल्यू है वो बहुत कम होते जा रही थी. तो उसमें भी एक चेक क्रिएट किया गया, चेक किया गया, प्लस जो 1991 से पहले की सिचुएशन थी उसमें इम्प्रूवमेंट लाया गया. नेक्स्ट है ए चेक ऑन फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट. इसका फिस्कल डेफिसिट का मीन्स क्या होगा कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कहाँ से अर्न होता है वो देखना, ठीक है. तो गवर्नमेंट एक ऐसे सिचुएशन में हो गई थी कि वो बर्डन क्रिएट हो रहा था, लोन बर्डन इतना ज़्यादा था अगेन कि 14-15 दिन भी सर्वाइव करना हमारी इकोनॉमी को बहुत मुश्किल था एट द बिफोर 1991, कि हमारी इकोनॉमी 14-15 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाती थी. इस सिचुएशन में जब एलपीजी पॉलिसी आई तो ये एक ऐसा चीज़ आया कि इसके कारण अब गवर्नमेंट क्या हुआ, स्टेबल हुआ, प्लस हमारा एक चेक हुआ कि अब गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेंडिचर है कम से कम उस सिचुएशन से निकले, राइट. नेक्स्ट है
ए शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसके अंदर क्या आया कि हम अभी तक देख रहे थे कि जो हमारा मार्केट है वो क्या था, मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स जहाँ पर हर जगह पब्लिक का इंटरफियरेंस था, पब्लिक अंडरटेकिंग था, कि सिर्फ पब्लिक था। एक मोनोपोली क्रिएट हो गया था ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। इसको हटा के कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगेन पब्लिक सेक्टर का इंटरफेरेंस था। हमने स्टार्टिंग से देखा है पब्लिक सेक्टर के इंटरफेरेंस है, मीन्स वो क्या कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन फेस ही नहीं करने दे रहे थे। तो इस चीज को शिफ्ट किया मोनोपोली टू, हमारा मार्केट कन्वर्ट हुआ इनटू अ कॉम्पिटिटिव और परफेक्ट मार्केट, राइट। नेक्स्ट है ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मीन्स क्या होगा कि अब हमारा जो रिजर्व था, हमने देखा था फिस्कल डेफिसिट फेस कर रहा था इकोनॉमी, कि अब इकोनॉमी कुछ दिन तक सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल था। तो उस सिचुएशन में जब एलपीजी पॉलिसी आया तो उससे हमको क्या हमें वो सिचुएशन से बाहर निकाला कि हमको अब डेफिसिट नहीं था। अब हम क्या थे कि इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास रिजर्व था फॉर डूइंग फॉरेन एक्सचेंज। ओके, तो दिस आर द मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। अब देखिए कोई भी पॉलिसी बन रही है तो हमने इतने सारे मेरिट्स देखे तो हमें क्या लग रहा है कि एलपीजी पॉलिसीज के इतने अच्छे इम्प्लीमेंटेशन, इनकी सारी चीज़ अच्छी हो रही है। कोई भी चीज़ अगर या कोई भी पॉलिसी हम करते हैं तो उसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट रहते हैं। तो हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। द फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। फर्स्ट है नेग्लेक्टेड ऑफ एग्रीकल्चर। अगेन हमने क्या देखा कि लिबरलाइजेशन हमने किस पे किया, इंडस्ट्री पे। प्राइवेटाइजेशन क्या किया, इंडस्ट्री पे। जो ग्लोबलाइजेशन है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगेन रिलेट करता है वो इंडस्ट्रीज में। मीन्स जो हमारा अदर टू सेक्टर है, प्राइमरी एज वेल एज टर्शरी सेक्टर, हमने इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया। इंडिया के जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड है ऑन एग्रीकल्चर इज मोर देन 70% एट दैट टाइम। तो उस समय सिचुएशन में हमने क्या किया, एलपीजी पॉलिसी जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म था उस पर सिर्फ हमने इंडस्ट्रियल के ग्रोथ, उसके रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस, उसके रिलेटेड टैरिफ ड्यूटीज, उसके रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री पे ध्यान दिया। हमारा जो एग्रीकल्चर जिसपे आधे से ज़्यादा मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, वो वाला चीज़ नेग्लेक्ट कर दिया था, राइट। नेक्स्ट है अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। हमने 1991 से पहले का जो पॉलिसी देखा था उस पर हम थोड़ा सा रूरल एरिया पे ध्यान दे रहे थे कि अगर हमको स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज लगानी है या प्राइवेट इंडस्ट्रीज लगानी है तो उनको किस पे लाइसेंसिंग मिलता था। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड थे, बट लाइसेंसिंग किनको मिलता था कि वो ऐसे एरिया में जाए कि जो अंडर डेवलप्ड है, राइट। तो जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, एलपीजी पॉलिसी, इनका जो मेन कंसंट्रेशन था इज ऑफ अर्बन एरिया। जो ध्यान दिया गया वो सिर्फ अर्बन एरिया में ध्यान दिया गया, रूरल एरिया कंपैरिजन में बहुत पिछड़ गया इसके कारण। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। इसके कारण क्या आया कि अगेन एक ऐसा सिचुएशन आने लग गया कि अब क्या हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक्सप्लॉइट करने लग गए कि अदर टू सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था बट अदर सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा था, इसके कारण एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है लूप साइड ग्रोथ ऑफ प्रोसेस। लूप साइड ग्रोथ ऑफ प्रोसेस मीन्स अगेन जो ग्रोथ प्रोसेस है वो क्या हो रहा था कि अगर हम बोले कि सिर्फ इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, बाकी अदर टू सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब अगेन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा कि हमको अगर इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है तो हमको ओवरऑल 3 सेक्टर्स का डेवलपमेंट करना है। बट एलपीजी पॉलिसीज के अंडर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये एक लूप साइड था कि अदर टू जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत नीचे जाते जा रही थी, वो बैकवर्ड होती जा रही थी, वेयर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के एरिया में ही बस ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। मीन्स क्या होगा कि अब कंज्यूमर को क्या था कि पहले ऐसी इंडस्ट्री थी जो पब्लिक अंडरटेकिंग थी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, गवर्नमेंट सिर्फ ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे थे, राइट। लेकिन क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, अब क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया मार्केट में। तो ऐसी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड होने लग गई कि जो कि ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मार्केट में है तो कंज्यूमर का डिमांड उसके लिए तरफ शिफ्ट होता है।
कंज्यूमर इन शॉर्ट खर्चीले हो गए थे। अब हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ते जा रहे थे। अब कंज्यूमर क्या थे, किंग ऑफ मार्केट थे, तो इतनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज थी तो वो चूज करने लग गए थे। इसके कारण एक चीज और हो रहा था कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट है, हमारी कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, क्योंकि एमएनसीज भी आ गए थे, मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ गए थे इंडिया में, यहाँ पर फ्री फ्लो हुआ ना ग्लोबलाइजेशन में, तो अब मल्टीनेशनल कंपनी भी आ गई है। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि हमारी जो कंपनी है, अगर हम उनको कंपेयर करेंगे मल्टीनेशनल से, कंज्यूमर बिकेम द किंग ऑफ मार्केट। वो ऐसा गुड्स खरीदना चाहेंगे जो बेस्ट हो, प्लस उनकी जो प्राइस में भी मीन्स प्राइस भी कम हो, हमें चीप क्वालिटी की गुड्स भी चाहिए प्लस अच्छी क्वालिटी की गुड्स चाहिए। तो जो एमएनसीज है उनके पास तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज थी, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स थे, उनकी जो गुड्स थी वो बहुत अच्छी बनती थी, स्मूथ रहती थी, वेयर जो हमारे गुड्स है उनके कंपैरिजन में लो रहता था। कंज्यूमर किंग ऑफ मार्केट, वो चॉइस करने लग गए थे कंज्यूमर कि अब हमें कौन सी गुड्स खरीदने हैं, प्लस इससे हमारी एक्सपेंडिचर भी बढ़ने लग गई थी। नेक्स्ट है कल्चरल इरोशन। कल्चरल इरोशन मीन्स क्या होगा, हमारा जो सिस्टम था, हम क्या थे कि एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे, वो एक्सप्लॉइट होते जा रहा था, धीरे धीरे हम वो चीज़ छोड़ते जा रहे थे, प्लस हमारे जो कल्चरल बिलीफ है उसको छोड़ के हम क्या हो रहे थे, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमारा जो एक्चुअल कल्चर है वो इरोज्ड हो रहा था। ओके, दस स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक था, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। दस हियर वी कंप्लीटेड यूनिट 6 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपका चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 6 था। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू।